नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाकुंभ में बुधवार को प्रयागराज के अरेल स्थित त्रिवेणी पुष्प में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थापना में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किए गए हैं। इनमें प्रयागराज से सलोरी तक गंगा पर पुल, अरेल के पास समानांतर पुल की मंजूरी और वाराणसी प्रयागराज समेत 7 जिलों को धर्म क्षेत्र का दर्जा देने जैसे बड़े निर्णय लिए गए हैं। महाकुंभ के विशेष अवसर पर हुई इस बैठक में प्रयागराज को केंद्र में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें संगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रस्ताव, प्रयागराज और वाराणसी में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना और बुंदेलखंड व गंगा एक्सप्रेसवे का रीवा तक विस्तार शामिल है। साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट को मिलाकर धार्मिक सर्किट का निर्माण, मध्य प्रदेश की सीमा तक एक्सप्रेसवे विस्तार और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ के निवेश का भी प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक के बाद पूरा मंत्रिपरिषद संगम स्नान के लिए रवाना हुआ। यह ऐतिहासिक बैठक महाकुंभ की पवित्रता और प्रयागराज के महत्व को और बढ़ाती है। हमने धर्म और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने वाले कई प्रस्ताव पास किए। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत राज्य के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ये बैठक प्रयागराज के विकास और धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक, तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वह नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलोरी और हेतापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।